नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। शीतकालीन सत्र के संपन्न होने के बाद सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई और बैठक को लेकर विधायक शैलेंद्र जैन का कहना था कि चुनाव जीतने को लेकर टास्क दिया गया है। साथ ही चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उधर बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का सरकार ने झूठ के पुलिंदा के साथ सामना किया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, इस वजह से आनन फानन में बीजेपी विधायकों को अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। अगले सरकार बनानी है तो हर विधायक से अपेक्षा है कि चुनाव जीत के आए, क्षेत्र में फोकस करें। क्षेत्र में फोकस करना ही है। अब एक साल भी नहीं बचा है तो 11 महीने हैं या 10.5 महीने हैं, तो अब तो एक एक दिन महत्वपूर्ण है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। दूसरा, आज जिस तरह से सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना सरकार ने किया झूठ का पुलंदा लेके, उससे भी उनकी समझ में आ गई है कि झूठ का पुलंदा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आनन फानन में शिवराज जी ने बैठक बुलाई है और अपने अपने विधायकों को कहा है कि क्षेत्र में जाओ। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, चुनाव में समय है, 23 में चुनाव है, पर तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। पूरे चुनावी मोड में बीजेपी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर तो देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, 230 विधानसभा सीटें हैं, अलग अलग सियासी क्षेत्रीय जाति समीकरण है और इन सभी को साधने के लिए 1 साल का वक्त भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। यही वजह है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जैसे ही खत्म हुआ, बीजेपी तुरंत चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्र खत्म होने के ठीक बाद एक महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की बुलाई, जिसमें विधायकों के साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी शामिल हुए। सरकार के जो आगामी मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी, उन पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच जाइए, यात्राएं निकालिए और उनको बताइए कि उनके हित में शासन प्रशासन ने, सरकार ने कितने सारे काम किए, कितनी सारी योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं के दम पर एक बार फिर से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाने का काम करे। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीधा एक टास्क विधायकों के पास है अब कि चुनाव जीतिए और सरकार बनाइए। उसके लिए लगातार जनता के साथ रहिए, जनता के बीच में रहिए, जनसंवाद स्थापित करिए, किसी भी तरह का गैप विधायकों के बीच में और जनता के बीच में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो G20 समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे जो प्रोग्राम होने, उनको लेकर भी विधायक दल की बैठक में जरूर चर्चा हुई है। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के बीच अगर कुछ चीज अब केंद्र में है तो वो है 2023 का विधानसभा का चुनाव, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, सरकार पर तमाम सारे आरोप लगाए, तो उसको लेकर भी बीजेपी की विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई कि कैसे आने वाले समय में इन तमाम आरोपों को टैकल करना है। जनता जिन बातों से असंतुष्ट है उसको लेकर जनता के बीच कैसे पहुंचना है, उन खामियों को कैसे दूर करना है, ये तमाम बातों को लेकर आज चर्चा हुई। और दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के चुनावी मोड में एक्टिव होने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और यही वजह है कि आनन फानन में इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं कि विकास यात्राएं निकालिए, जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में रहिए। बहरहाल देखिए ऋतु, एक बात बहुत हद तक तय है कि मध्य प्रदेश में 2023 का जो विधानसभा चुनाव होना है वो बेहद दिलचस्प होना है और दिन पर दिन राजनीतिक सरगर्मियां इसी तरह से बढ़ने वाली हैं। जी, वाकई तैयारियों में तो बीजेपी जुटी हुई है। वासु, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मेन फोकस इस बार बीजेपी का किस किस पर रहने वाला है, कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करेगी, कौन कौन से एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस जो है बीजेपी रखेगी? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता में है और अगर सबसे बड़े मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और महिला अपराध अत्याचार का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आई है। यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए और यही मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी उठाए गए। एनसीआरबी का रिपोर्ट भी विधानसभा में हुआ जब जीतू पटवारी अपने अभिभाषण में बोल रहे थे, तो इन मुद्दों पर बीजेपी लगातार
अब काम करती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अब आने वाले समय में अभियान चलाकर 1 लाख सरकारी क्षेत्रों में जो रोजगार हैं, जो नौकरियां हैं, वो देने का काम किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसका आयोजन इंदौर में हाल ही में होने वाला है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं और इसके साथ ही स्वरोजगार की जो योजना है, स्टार्टअप्स की जो योजना है, उन पर काफी जोर दिया जा रहा है। तो बहरहाल देखना होगा ऋतु कि इन तमाम योजनाओं का कितना बेहतर क्रियान्वयन कर पाती है बीजेपी, कितने लोगों को रोजगार दे पाती है और जो कांग्रेस के आरोप हैं उनसे कितना बच पाती है और उन आरोपों का कितना मजबूती से, कितना खरा जवाब दे पाती है। इस कसौटी पर भाजपा की सरकार को खरा उतरना होगा और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस भी युवाओं को लेकर खासतौर पर खासी ज्यादा फोकस नजर आ रही है, आदिवासियों के मुद्दे पर खासी फोकस नजर आ रही है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों में से 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए भी जो है मध्य प्रदेश में रिजर्व है और माना जाता है कि आदिवासी जिस वर्ग के साथ, जिस पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है उसकी मध्य प्रदेश में सत्ता बनना लगभग तय होता है। तो आदिवासियों के मुद्दे भी कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है, आदिवासी अत्याचार का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। तो कैसे विपक्ष इन आरोपों का जवाब देती है? क्या बीजेपी बेहतर रूप से अपनी बात और अपनी योजनाओं तक जनता को पहुंचाने तक कामयाब होती है या फिर कांग्रेस 2018 की तरह एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाती है? ये जरूर देखने वाली बात होगी और ये सब बेहद दिलचस्प राजनीतिक जो हलचलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ेंगी और देखने को मिलेंगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 8वें दिन संविदा कर्मियों ने जबलपुर और खरगोन में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। इस सांकेतिक प्रदर्शन में भैंस को शासन के रूप में प्रदर्शित किया गया और बीन बजाने वालों को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में दिखाया गया। तो वहीं बुरहानपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने ताप्ती नदी में जल सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। हुए हैं और हमारी केवल एक ही मांग है, नियमितीकरण। और जहां तक हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी हमारी संविदा नीति को बहुत ही दोषपूर्ण मानते हैं, वो कहते हैं संविधान प्रथा ही गलत है, तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं तो देर किस बात की, उन्हें हमें नियमितीकरण का तोहफा देने में इतना समय क्यों लग रहा है। और आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन जो है संविदा